शुरू करते है ना। ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को जय बाबा। स्वागत है दिल्ली से जितेंद्र कुमार जी। इनके भाई ने काफी कुछ किताबें लिखी है, बाबा प्रेमियों का संदर्भ लेके करते थे। वो है और उनकी पत्नी उमा देवी भी है। आज का लेक्चर हम 24 नंबर का जो डिस्कोर्स है, इस छोटी सी किताब में 24 नंबर का जो डिस्कोर्स है, सहवास सेइंग्स, वहां से आज का शुरू करते हैं। और जैसे कि हमें पता है, हर एक दर्शन या सहवास प्रोग्राम में जो कुछ बाबा ने कहा समय समय पर, इसका ये संकलन है ऐसा लगता है। Love is such that the lover needs no asking to do anything. तो यहाँ पर बाबा ने प्रेम के बारे में ऐसा कहा है कि जो प्रियतम है, जो प्रेमी है, सॉरी लवर मतलब प्रेमी, उसको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेम ऐसा होता है कि प्रेमी को कुछ भी करने के हेतु पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा भाव ने इसका यहाँ ट्रांसलेशन किया है। पर लवर नीड्स नो आस्किंग, मतलब प्रेमी को कोई जरूरत नहीं पड़ते टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, पूछने की या करने की, मतलब केवल ईश्वर से प्रेम करना, इतना ही। मतलब मैं इसका मतितार्थ ये लेती हूँ कि प्रेमी को, क्योंकि प्रेमी अपने आप को पूरा खो देता है प्रियतम के प्रेम में, उसके लिए प्रियतम को पाना इतनी एक ही आस बाकी रहती है, और प्रियतम की प्रेम की पीड़ा में इतना वो जलता है कि उसके लिए और कुछ नहीं अस्तित्व में रहता है। उसके लिए अहम चीज केवल प्रियतम होता है, उससे मिलना होता है, यही उसका आस रहती है। तो जब ऐसा रहेगा तो उसकी कोई बाकी वासनाएं नहीं रहेगी। जो उच्च प्रति का प्रेम है, दैवी प्रेम, जैसा कि बाबा हम सबसे चाहते हैं उनसे करें, तो इस बारे में यहाँ पर लिखा है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे उच्च दैवी प्रेम में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की, कुछ करने, मैं जप करूँ या तप करूँ या कुछ करूँ या भजन करूँ या पूजन करूँ, कुछ उसका प्रेम ही स्पॉन्टेनियस अपने आप हृदय से इतना प्रखर होगा कि वो प्रेम ही उसे अपने आप रास्ता बताएगा। और बाबा कहते कि पूरे प्रेम से, दिल से आप जो करो वही पूजा, तो उसे और कुछ करने के लिए, पूछने की जरूरत नहीं होती है, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है, कुछ उसकी कोई मांगे नहीं रहती है, फिर वो असली प्रेम नहीं रहेगा। तो बाबा का एक है संदेश, उसमें वो मराठी में ऐसा है, प्रेम देते भक्ति मांगते। तो ऐसा ये बोर्ड भी वहां पर नगर सेंटर में पहले रखा था, अभी है कि नहीं मालूम नहीं। तो प्रेम में केवल देने का रहता है और भक्ति मांगने का रहता है, इस प्रकार का ये है। यदि कुछ मांगेंगे तो वो प्रेम नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। छोटा सेंटेंस है बट बहुत अहमियत है। लव इज सच, मैं एक बार उसको रिपीट करती, लव इज सच दैट द लवर नीड्स, मतलब प्रेमी को कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नो आस्किंग टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, ऐसा वहां पर लिखा है। दूसरा एक संदेश है, बाय लविंग योर लविंग will be changed, sorry, your whole being will be changed, sorry, and your life will end in freedom.
कि यहाँ बाबा कहते हैं कि प्रेम करने से आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा और फिर आपका जीवन अनंत स्वतंत्रता में बदल जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। जो अंत है आपके जीवन का, उसमें आपको अनंत स्वतंत्रता प्राप्त होगी। प्रेम करने से तुम्हारा पूर्ण अस्तित्व बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन का अंत शाश्वत स्वतंत्रता में होगा। मतलब ऐसा प्रेम कि उस प्रेम का अंत किसमें होता है? शाश्वत स्वतंत्रता, मतलब गॉड रियलाइजेशन का, ईश्वरत्व स्वयं अनुभव करना। परंतु जब आप प्रेम करते हैं तब आपका वो भी उद्देश्य नहीं रहता है, वो निखर प्योर केवल प्रेम होता है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले देखा था, बाबा ने पहले एक लेक्चर में इसी किताब में दिया था कि प्रेम की अवस्थाएं बाबा ने बताई थी कि कैसे उच्चतम अवस्था तक प्रेम लेके जाता है। प्रेम करना ये भी, प्रेमी या प्रेम करना ये भी नीचतम, नीचे की उसमें स्तर बताया है। ऐसा नहीं वहां लिखा कि नीचे का है, पर वो शुरुआत है। जब वो प्रेमी प्रेम करता है तो उसको केवल प्रियतम से मिलने की आस रहती है, इंटेंस लॉन्गिंग रहती है, प्रखर आस रहती है। और आगे वो ये सोचता है कि मैं कब प्रियतम से मिलूंगा। आगे उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है और केवल प्रेम और प्रियतम इसकी उसको आस लगी रहती है। फिर वो सोचता है कि ठीक है, जब मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रियतम जैसी तेरी मर्जी। मतलब वो जो भी उसके प्रियतम की मर्जी है उसको स्वीकृत करता है, तो वहां उसका आज्ञाकारिता शुरू होती है, जो कि प्रेम से बढ़कर है। और उसके आगे उसका आज्ञाकारिता प्रेम इतना बढ़ता है कि आगे उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व वो मिटा देता है। उसके लिए प्रियतम केवल अस्तित्व में होता है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। प्रियतम से मिलने का, नहीं मिलने का, ये सब कुछ मिट जाता है और केवल वो अपने आप को संपूर्णतया प्रेमी प्रियतम को सौंप देता है, समर्पण, संपूर्ण समर्पण करता है। और तब जाके वो और प्रियतम एक हो जाते हैं। वो तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आज्ञाकारिता से बढ़कर है समर्पण। तो यही यहाँ पर एक सेंटेंस में बाबा ने लिखा है। ऐसा लगता है कि आपका संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है, अपने जीवन का अंत में शाश्वत स्वतंत्रता में बदल जाता है कि आपको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। आगे का सेइंग है, इसके बारे में आपके पास भी किताब होगी, आप जरूर उसको रेफर करना। यदि जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं इसके विपरीत और कोई इंटरप्रिटेशन किसी का निकलता है या कुछ कहना है किसी को, तो जरूर बोल दीजिए। आगे का सेइंग है, द गिफ्ट ऑफ लव इज अ रेयर गिफ्ट ऑफ गॉड एंड रेयरली इज वन केपेबल ऑफ रिसीविंग इट। ईश्वर से प्राप्त होने वाली ये दुर्लभ उपहार है, देन है, गिफ्ट है। हम ऐसे ही बोल के मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं या करूंगा, ऐसा कह के ईश्वर से हम अपने आप, हम प्रेम नहीं, हम वो प्रेम करने के काबिल भी नहीं है। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ये ईश्वर से प्राप्त हुई एक देनगी है, उपहार है, देन है, गिफ्ट है। और बहुत विरला होते हैं इस उपहार को पाने की क्षमता रखते हैं। Very rarely is one capable of receiving it. उसका प्रेम पाना या उससे प्रेम की ये उपहार या प्रेम का ये उपहार या गिफ्ट या देन पाना, ये आसान बात नहीं है। बहुत ही विरला को ये प्राप्त होती है, क्योंकि बहुत कम में ये क्षमता होती है उस उपहार को पाने की। कौन सा उपहार? जो ईश्वर से प्राप्त होता है, प्रेम करने का, दैवी प्रेम का उपहार। द गिफ्ट ऑफ लव इज अ रेयर गिफ्ट ऑफ गॉड। ये बहुत दुर्लभ देनगी है ईश्वर से प्राप्त हुई। एंड रेयरली इज वन केपेबल ऑफ रिसीविंग इट।
कोई बिरला होता है जो क्षमता रखता है उसको पाने की। आगे बाबा कहते दूसरा संदेश है, ये एक ही सेंटेंस का वर्ड बहुत महत्वपूर्ण सुंदर है, मुझे वो बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे बहुत खल था कहीं बचपन से कि मुझे प्रेम करना आता नहीं, मैं किसी को प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा एक था जिसको बोझ बोलते हैं हम। तो अभी जब जैसे ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे ठीक है, ये तो बाबा जब देंगे तब हम पाएंगे, ऐसा लगता है। गॉड इज, खैर ये बात और है, God is infinitely more vital to your existence than your breath, which is your very life. बहुत ही सुंदर है ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा संदेश बहुत ही सुंदर है। पहले उसको, परमात्मा तुम्हारे अस्तित्व के लिए तुम्हारी सांस की अपेक्षा जो तुम्हारा जीवन ही है अपारतया अधिक प्राणभूत है। मतलब हमारा जीवन ही हमारी सांसें हैं और ईश्वर इन सांसों से भी हमारे अधिक नजदीक है या अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं ये पढ़ती हूँ, बाद में डॉक्टर थावरेका ने कुछ लिखा है। तो गॉड इज इन्फिनिटली मोर वाइटल, आपके अस्तित्व के लिए आपकी सांस जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर है। हमारा अस्तित्व ही हमारी सांसों पर चलता है और उससे भी महत्वपूर्ण ईश्वर का अस्तित्व हमारे लिए है। मतलब ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है, हमारे जीवन से भी अधिक है, हमारे अस्तित्व से अधिक है, हमारे सांस से भी अधिक है। बहुत ही सुंदर है यह। ऑर्डिनरीली लाइफ इज एसोसिएटेड विद ब्रीथ, सामान्यतः हमारा जीवन हमारी सांसों के ऊपर चलता है, उससे संबंधित है। बट you only become aware of this when breath is restricted through exertion, and you only completely realize this when breath is cut off altogether, as when drowning. सांस हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण होने के पश्चात, होने के बावजूद हम कभी उसके बारे में सतर्क नहीं रहते। वो सांस के बारे में हमें उसका एहसास नहीं होता है, कब आ रही, कब जा रही, आ रही कि नहीं, जा रही कि नहीं, वो दिखती भी नहीं है। परंतु जब हम थक जाते हैं या एक्सर्शन के बाद हमारा सांस लगती है, हांफने लगते हैं, या तो हम जब भी समझो कि हम डूबने लगते हैं, तब सांसें पूरी बंद हो जाती है, तब हमें उसका एहसास होता है, हमको मालूम पड़ता है उसका महत्व। या तो यूं कहो, हम जैसे जो दमे करी है, आस्थमा वाले हैं, उनके जितना वो सांस का महत्व मुझे नहीं लगता है कोई जानता होगा। या जैसे ट्रेकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जब हिमालय में पहाड़ पर चढ़ते हैं, तब उनको सांसों का महत्व समझ में आता है। ये जो दमे करी है, उनको जब अटैक आता है, जब सांसें, फेफड़े काम नहीं करती, सांस नहीं होती है, वो बोलते रहते सांस नहीं जा रहे अंदर, नाक तो है पर सांस अंदर जा नहीं रहे। अब वैसे भी जा रहे, आ रहे, दिखता तो नहीं है, पर तब आपको वो रियलाइज होता है, उसका महत्व समझ में आता है, अनुभव करते हैं। उसके बिना जब सामान्य जीवन चलता है तब हम कभी हमारे सांसों को गिनते नहीं है। इन शॉर्ट, उसकी गिनती नहीं होती है। इतना महत्वपूर्ण चीज है सांस, फिर भी उसकी गिनती नहीं है। बिल्कुल उसके ही जैसा, उससे ही ज्यादा महत्व है ईश्वर को, पर लोग उनको, ईश्वर को गिनते नहीं है। सिमिलरली, you only become aware that God is your existence when you pant for him. इसी तरह बाबा करते हैं, जैसे आप सांस के लिए हाफते हैं, इस तरह जब आप ईश्वर के लिए हाफोगे, इंटेंस लॉन्गिंग, वो तड़प रहेगी, वो जलन रहेगी उसको पाने की, तभी आपको ईश्वर का। बहन जी, ये पुरानी किताब है, सेकेंड एडिशन है, और उसमें पेज नंबर 39 है। इंदुलता गुप्ता जी ने पूछा, पेज नंबर पूछा है, लेकिन आई एम सॉरी, नई बुक में इसका पेज नंबर शायद अलग होगा। केतकी यदि मीटिंग में है तो केतकी के पास नई बुक है,
आपको वो बुक में से वो चार्ट में डाल देगी कि नई किताब में इसका कितना नंबर का पन्ना है। ये तो मेरा पुराना किताब है, ये वाली किताब है मेरे पास, ये सेकेंड एडिशन है और इसमें पेज नंबर 39 है। तो आप एक काम करिए ना इंदुलता जी, आप 24 नंबर देखिए। हाँ, सबसे बेस्ट जो डिस्कोर्स नंबर ये 24 है, 23 के बाद 24, 25 के पहले 24, आप 24। हाँ, थैंक यू जय बाबा। और मुझे खुशी है कि आप किताब पढ़ते पढ़ते इसको सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसी प्रकार बाबा कहते हैं, जब आप ईश्वर के लिए तड़प वैसी आपकी बढ़ेगी, व्हेन यू पैंट फॉर गॉड, तब आपको उसका अस्तित्व का अनुभव होगा। एंड व्हेन यू पैंट फॉर हिम एंड यू ओनली फाइनली रियलाइज हिम व्हेन यू ड्राउन इन हिज ओशन ऑफ डिवाइन लव। जो उसका दैवी प्रेम का समंदर है, ईश्वर के दैवी प्रेम के समंदर में अपने आप को जब तुम पूरी तरह से डुबा दोगे, खो दोगे, तब आपको ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होगा, अनुभव होगा। कितना सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये पूरा मैं इंग्लिश में एक बार वापस पढ़ती हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व महत्वपूर्ण है कि हमारी सांसों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसको एहसास नहीं करते, अनुभव नहीं करते। अब जब हम उसके लिए हमारी बहुत तड़प होगी पाने की, और जब इसके दैवी प्रेम के महासागर में हम अपने आप को खो देंगे, पूरी तरह से डुबो देंगे, तभी हमको जाके ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होगा। God is infinitely more vital, मतलब महत्वपूर्ण, to your existence than your breath, which is your very life. Ordinarily, life is associated with breath, but you only become aware of this when breath is restricted through exertion, and you only completely realize this when breath is cut off altogether, as when drowning. Similarly, you only become aware that God is your existence when you pant for Him, and you only finally realize Him when you drown in His ocean of divine love. कितना सुंदर है ये। परमात्मा तुम्हारे अस्तित्व के लिए तुम्हारी सांस से की अपेक्षा तुम्हारा जीवन ही है, अपारतया अधिक प्राणभूत है। साधारणतः जीवन का संबंध सांस से ठहराया जाता है, परंतु इस बात का भान तुम्हें केवल तभी होता है जब श्रम करने से सांस में रुकावट आती है, और तुम इसे केवल उस समय पूर्णतया अनुभव करते हो जब सांस बिल्कुल टूट जाती है, जैसे कि पानी में डूबने से। इसी प्रकार जब तुम ईश्वर के लिए तड़पते हो, केवल तभी तुम्हें यह भान होता है कि परमात्मा तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम अंततः केवल उस समय उसका साक्षात्कार करते हो जब तुम उसके दैवी प्रेम के सागर में डूब जाते हो। आगे दूसरा सेइंग है, इट इज डिफिकल्ट फॉर, एक ऐसा होता था, एक तरफ दर्शन चलता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ बता है, या किसी को मिलने के उपरांत बाबा ऐसी टिप्पणियां करते थे, वो थोड़ा सा यहाँ पर कलेक्शन है। इट इज डिफिकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल पाथ, किसी को आध्यात्मिक पथ को समझना मुश्किल है, एंड स्टिल मोर डिफिकल्ट टू गेट ऑन द पाथ। बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है उस पथ पर चलना, उस पथ पर आना। आध्यात्मिक पथ पर चलना, उस पर आना आसान काम नहीं है। आगे दूसरा सेइंग है, व्हाट इज फास्टिंग द माइंड, मन का उपवास जो है वो क्या होता है? इट इज हैविंग नो थॉट्स। बाबा कहते हैं ये जो हम उपवास करते हैं बिना खाने का, ये तो तन को फिजिकली अच्छा है, शरीर के लिए एक दिन लंघन करना ये ठीक है, लेकिन सही उपवास वह होता है, वह मन का उपवास होना है। और मन का उपवास क्या है? मन का उपवास वहां है कि जहां मन में कोई भी विचार नहीं, ऐसे मन को विचार रहित रखना, कोई फीडिंग, मन का फीडिंग क्या है? थॉट्स। तो मन में कोई भी विचार नहीं आने देने का, ये असली उपवास है।
और वो कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं, बट दिस इज इम्पॉसिबल। वो परम पिता दयालु कंपैशनेट फादर है, वो ये भी जानते हैं कि यह बहुत असंभव है। बट व्हेन यू entrust your mind to me by constantly remembering me, there are no thoughts left on which the mind can feed। बाबा ये भी कहते हैं कि मन का उपवास कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि जब आपका मन आप पूरी तरह से मेरे ऊपर केंद्रित करोगे, हमेशा सतत मुझे याद करके, तब आपके मन में कोई विचार नहीं रहेंगे जिसके ऊपर वो मन खिलता रहेगा। मतलब सीधी बात है, सतत प्रभु का स्मरण करेंगे, सतत उसकी याद करके उसका स्मरण करेंगे, कॉन्स्टेंटली, सतत। When you entrust your mind to me by constantly remembering, सतत जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे, तब हमारा मन हम अपने आप उनको दे देंगे। जब वैसा होगा तो अपने आप मन के विचार आना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप सबने ये अनुभव किया होगा, जो हम जाप करते थे और बाद में हमारा जाप का उद्देश्य यह था कि हम कुछ भी क्रिया करते समय भी बैकग्राउंड में सतत वो नाम, उसका स्मरण, या हमारी हर क्रिया में, विचार में, थॉट में, देखने में हर समय हमें बाबा की याद आती रहनी चाहिए। ऐसी जब याद बाबा की आती रहेगी, तब हमारा मन बाबा के ऊपर केंद्रित होगा, और जब हमारा मन बाबा के ऊपर केंद्रित होगा, तब अपने आप मन में बाकी विचार आना बंद हो जाएंगे। दिस फास्टिंग, इसके तो कई उदाहरण हो सकते हैं। जब नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाना खाने बैठे तो आओ बाबा आप सब चलो साथ में खाते हैं। फिर खाना बनाते समय, खाते समय बाबा को दाल चावल पसंद है, बाबा को तीखा ज़्यादा पसंद है, बाबा को चटनी पसंद है। फिर बाबा को वो जो खेर आंटी है उन्होंने कैसी चटनी बनाई होगी, वो जो काजू की चटनी बना के दी थी। ऐसा हर इसमें जब अपने आप नहा रहे हैं, आप मुख धो रहे हैं, तो अपने आप जो वो मनी माई की किताब में हमने पढ़ा कि बाबा को आदत थी कि बाबा क्या कैसा मुख धोते थे पता है, कि बाबा वो साबुन पूरा ऐसा मुख में लगा लेते हैं, साबुन डायरेक्ट ऐसा ही मुख में लगा लेते हैं, लेकिन पानी डालने के समय वो केवल पानी मुख में डालकर मुख धोते थे। तो जैसे भी ये आप पढ़ते हैं, आप जब भी नहाते हैं, मुख धोते हैं, तो जैसे आप पानी उछाल देते हैं तो आपको बाबा का चेहरा नजर के सामने आता है। तो इस प्रकार से हम बाबा के बारे में हमेशा पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बताया वो उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, तो अपने मन में दूसरे विचार आने का रास्ता बंद हो जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उतने संस्कार कम हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, दिस फास्टिंग इज द ट्रू एंड इसेंशियल फास्टिंग। ऐसा जो उपवास रहेगा, कैसा उपवास, मन में विचार नहीं आने देना, यह मन का उपवास है। जब ये ऐसा उपवास करोगे तब यह असली उपवास होगा, और जो आवश्यक ऐसा उपवास होगा। स्टार्विंग द स्टमक में बेनिफिट द हेल्थ। पेट को भूखा रखने का आरोग्य से फायदेकारी हो सकता है, बट इट डज नॉट नेसेसरीली हेल्प स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। बाबा कहते हैं कि जो हम भूखे रह के उपवास करते हैं बिना खाए, वो उपवास सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति हो। कितना स्पष्ट लिखा है बाबा ने। सारा मन जा रहा है व्यंजनों पे और उपवास करके रहो, ऐसा उपवास कुछ काम का नहीं। बाबा ने बताया है कि उपवास करना है तो मन का उपवास करो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये बाबा का सतत स्मरण करने का महत्व भी इसमें बाबा ने बताया है। उसका और एक फायदा है कि कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट रिमेम्बरिंग रहता है, बाबा का सतत स्मरण रहता है, तो अपने आप नए संस्कार बनना कम हो जाते हैं। जो पुराने संस्कार है वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं, विचार मन में आते नहीं हैं, तो उतने संस्कार कम हो जाते हैं। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर ऐसा है बाबा ने जो उपवास के ऊपर लिखा है। आगे का एक सेइंग है,
यू से दैट यू सी मी इन ड्रीम्स। बाबा कहते हैं, आप कहते हैं कि आप मुझे ख्वाबों में, सपनों में देखते हैं। लोग बोलते थे ना, बाबा आप मेरे सपने में आए, बाबा आप सपने में आए। दीज ड्रीम्स अराइज फ्रॉम योर ओन इम्प्रेशंस फॉर्म थ्रू योर लव एंड फेथ इन मी। बाबा कहते हैं ये जो आपके स्वप्न, आप मुझे स्वप्न में देखते हैं, तो मैं स्वप्न में किसी के कभी जाता नहीं, परंतु ये आपके मन के जो इम्प्रेशन है, छाप है, जो कि आपका मुझ पर जो विश्वास है, प्रेम है, उसके कारण जो आपके मन में छाप बन गए हैं, उसके कारण ये स्वप्न आते हैं। किसी ने बाबा को बताया होगा कि बाबा आप मेरे स्वप्न में आए, तो बाबा बता रहे हैं कि आपका जो, मतलब बाबा के ऊपर, बाबा कह रहे हैं कि मुझ पर आपका जो बाबा के ऊपर प्रेम है, विश्वास है, इस विश्वास के कारण जो छाप आपके ऊपर बन गए हैं, उन छापों के कारण, इम्प्रेशंस के कारण आप मुझे स्वप्न में देखते हैं, ये स्वप्न आते हैं। डू नॉट एट्रीब्यूट देम टू मी, इसका श्रेय मुझे मत दो। बाबा कहते हैं, आई हैव कम इन टू यूर मिस्ट टू अवेकन यू फ्रॉम द लॉन्ग ड्रॉन आउट ड्रीम ऑफ इल्यूजन। मैं आपके बीच में आपको ये जो लंबा स्वप्न है, भासमय स्वप्न चलते आया, उस लंबे स्वप्न से जागृत करने के लिए आया हूँ। नॉट टू क्रिएट मोर ड्रीम्स फॉर यू, ना ही आपके लिए और ज्यादा अधिक स्वप्न देने के लिए आया हूँ। किसी ने कहा होगा कि बाबा थैंक यू, आपकी कृपा हुई, मुझे स्वप्न आया। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका श्रेय मुझे मत दो, आपका जो प्रेम और विश्वास है उसके कारण ये होता है। मैं आपको यह भासमय स्वप्न से जागरूक करने के लिए आया हूँ, ना कि और अधिक स्वप्न आपको देने के लिए आया हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे स्वप्न में देखते हो, ये स्वप्न मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से पैदा हुए, खुद तुम्हारे ही संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। इन स्वप्नों का संबंध मुझसे ना जोड़ो। मैं तुम्हारे लिए और अधिक स्वप्नों को पैदा करने के लिए नहीं आया, परंतु तुम्हें इस पैदा हुए लंबे भ्रमरूपी स्वप्न से जागरूक करने के लिए तुम्हारे बीच आया हूँ। यहाँ जो सहवास का सेइंग्स है ये संपूर्ण हुआ है, और आगे हम दूसरा लेक्चर ले लेंगे 25 नंबर का। उसके पहले डॉक्टर थावरे ने क्या लिखा, जो प्रेम को पाले वह तृष्णा, और जो प्रेम के रूप को पाले वह मेहरा मेहर। अच्छा, जय बाबा डॉक्टर थावरे। आगे का लेक्चर है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो जरूर बताइए। 25 नंबर का ये किताब में ये 25 नंबर का लेक्चर है, क्योंकि पेज नंबर बोलने से फायदा नहीं, बहुत कम के पास ये पुरानी किताब होगी। ये 25 नंबर का डिस्कोर्स है, तो अत्यंत सुंदर डिस्कोर्स है ये भी। बाबा ने यहाँ लिखा है, डू नॉट एब्सेंट यूर सेल्फ, अपने आप को गैर हाजिर या अनुपस्थित मत करो। आगे बाबा लिखते हैं, ही हु हैज आईज बट डज नॉट सी, वह जिसके आंखें हैं पर जो देखता नहीं। ही हु हैज ईयर्स बट डज नॉट हियर, जिसके कान है परंतु जो सुनता नहीं। ही हु हैज अ टंग बट डज नॉट स्पीक, जिसकी जिह्वा है परंतु वो बोलता नहीं। ऐसा देखो, हाँ, वो मतलब आप गांधी जी के 3 बंदर को नजर के सामने ला सकते हैं, है ना। गांधी जी के 3 बंदर कैसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके आंखें हैं पर देखता नहीं, कान है पर सुनता नहीं, मुख है पर बोलता नहीं। आगे क्या बाबा लिखते हैं, ही कैन सी मी एज आई शुड बी सीन, जैसा मुझे देखना चाहिए वैसा वो मुझे देख सकता है। ये राजेश जी ले लेंगे आपका सवाल। एंड कैन नो मी एज आई शुड बी नोन, जी बाबा हमेशा कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, ट्राई टू सी मी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इस प्रकार जो आंखें होकर भी नहीं देखता, कान होकर भी नहीं सुनता, मुख होकर भी नहीं बोलता है, वही केवल मुझे जैसा देखना चाहिए मुझे वैसा देख सकता है।
और जैसा मुझे जानना चाहिए वैसा जान सकता है। मतलब कितना महत्वपूर्ण है। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा मेरे ख्याल से कि भौतिकता नहीं देखना है। जो भी भौतिक चीजें हैं उसको नहीं देखना है। जो भौतिकता को देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, केवल वही ईश्वर को देख सकता है, जान सकता है। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। और किसी का और कुछ इंटरप्रिटेशन होगा, जितेंद्र कुमार जी भाई साहब है, वो भी बता सकते हैं कि जो भौतिकता है, ये जो भासमय जग है, इल्यूजन है, उसको जो देखता नहीं, उसको जो सुनता नहीं, उसको जो बोलता नहीं, मतलब क्या कि उसमें जो लिप्त नहीं होता है, उसमें जो अटैच नहीं होता है, उसके संबंधी जो वासनाएं नहीं रखता है, वही केवल ईश्वर को जैसा देखना चाहिए वैसे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके संस्कार मिट जाएंगे, कम हो जाएंगे। तभी आप ईश्वर को कब देख सकते हैं? जब आपके संस्कार पूरे खत्म हो जाएंगे। तभी आप ईश्वर को उसके सत्य स्वरूप में देख सकते हैं और जान सकते हैं। ऐसा इसका मतलब होगा। आगे बढ़ने के पहले राजेश धात्रिक जी को कुछ पूछना है। उन्होंने हैंड रेस किया है। जय बाबा राजेश जी, बताइए। जय बाबा। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप वो जानना चाह रहे हैं। राजेश सात्विक जी बोल रहे हैं कि आप कहते हैं कि मन में विचार मन मत आने दो, और बाबा ने आगे ये भी स्वयं ही लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, मन है विचार आएंगे। तो और एक जगह बाबा ने उसको बताया है। बाबा ने पूछा था कि मिठाई है आपके सामने, उस पर मक्खी बैठती है, आप क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। या जैसा आदि काका बोलते थे मॉस्किटो नहीं काटे, इसके लिए आप क्या करते हैं? तभी मॉस्किटो नेट्स रहती थी, अभी तो ऑल आउट है। मॉस्किटो नेट्स रख के आप क्या करते हैं? अपने आप के सबोताल में एक आवरण बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, ताकि वो मच्छर आप तक नहीं आए। वैसे यदि बाबा ने उसका रेमेडी भी दिया है कि यदि कॉन्स्टेंटली यू रिमेम्बर मी, यदि आप सतत मेरा स्मरण करते हो और इस तरह से आपका मन मेरे ऊपर केंद्रित करते हो, आपका ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित करते हैं, तो अपने आप आपके मन में विचार आना बंद हो जाएगा। उसका रेमेडी बाबा ने यही बताया, उसका उपाय बाबा ने यही बताया है कि हमें इन शॉर्ट अपना ध्यान मन बाबा के ऊपर केंद्रित करना है, बाबा को हमारा मन सौंपना है। वो कैसा? तो बाबा ने ये भी बताया कि सतत उनका स्मरण करके। अब सतत स्मरण कैसे करेंगे? आप कोर्ट में जाते हो, आप जैसे ही दहलीज पे कदम रखोगे बाबा का नाम ले लो। आप जैसे ही अपना आर्ग्यूमेंट करने के लिए माय लॉर्ड बोलोगे तो आप बाबा को याद करो, अपना बाबा का नाम लेकर अपना। जैसे ही आप वकालतनामे पे साइन करोगे आप बाबा का नाम ले लो, बाबा को याद करो। जैसे आपको पास कोई क्लाइंट आएगा तो जो सही क्लाइंट है उसी की केस लेकर के उस समय में भी उसी में भी बाबा है, ऐसा आप करके बाबा, मतलब लेट द थॉट्स कम एंड लेट इट गो, पुट इट इन एक्शन। करेक्ट, थैंक यू कांगड़े सर। कांगड़े सर ने और एक बाबा का विचार यहाँ पर रखा है, उसको भी हम करेंगे, उसके ऊपर भी आते हैं। तो इस प्रकार के सतत बाबा का स्मरण कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में? हर कदम पर, हर सांस, बाबा ने कहा है कि इतना नाम मेरा ले लो, मेरा नाम ले लो या याद करो कि बाद में हर सांस के साथ वो अपने आप ऑटोमेटिक आते जाते रहना चाहिए, कि आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपको बाबा को याद कर रहे या बाबा का नाम कर रहे हैं। उसके डोंट बी ऑफ द वर्ड। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा विचार बाबा ने मन के बारे में ये लिखा कि लेट थॉट कम एंड गो, पर उसके ऊपर अमल मत करो। आपके मन में यदि कोई विचार आया भी तो उसको हटा दो, उड़ा दो, और वो विचार के ऊपर आप भ्रमंती मत, उसके बारे में और सोचना या उसको कृति में लाना या शब्दों से बोलना, ये मत करो। आपके मन में विचार आया, कुछ भी ख्याल आया,
सपोज अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एक थोड़ा, कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज बराबर नहीं है, जाके उसको एक में थप्पड़ मारो, ये मन में आपके केवल इसने ये गलत फैसला दिया, ऐसा मन में आपके विचार आता है कि नहीं? कई बार विचार आता है तो भी आप उसके ऊपर अमल करते हो, जा करके उसको थप्पड़ मारते हो? नहीं मारते हैं, या बोल के भी नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मन में विचार आएंगे भी तो भी उसके ऊपर अमल नहीं करने का। तो केवल बाबा ने इसको समझाया था टिफिन लेक्चर में, रंग बताए थे कि हर विचार के संस्कार होते हैं और हर इसके रंग होते हैं। जिस प्रकार के विचार केवल आपके मन में रहेंगे तो उसके रंग हल्के होते हैं, फीके होते हैं। और अगर ईश्वर के बारे में आप विचार करते हैं, जैसा कि बाबा ने कहा कि कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर मी, थिंक ऑफ मी, हम बाबा के बारे में विचार करेंगे तो ये विचारों का रंग हरा होता है जो ईश्वर के पास में होता है। बाकी विचार रहेंगे तो उसका नीला रंग रहता है। यही विचारों को, अच्छे विचारों को आप कृति में लाएंगे तो वो गड़द नीला, डार्क नीला होता है। और यदि गंदे विचार रहेंगे तो उसका रंग लाल रहता है। ऐसा बाबा ने एक, आपको याद होगा टिफिन लेक्चर में काफी लोगों को तो ये इंटरलिंक, तो ये सबके ऐसे रंग रहते हैं। केवल विचार रहेंगे तो उसका रंग कम होता है, उसके संस्कार कम होते हैं जो कि मिटाने के लिए आसान होते हैं। यदि हम कृति में या शब्दों में उनको लाते हैं तो वो डार्क हो जाते संस्कार, जो मिटाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपके शंका का समाधान हो गया जी। राजेश जी, थैंक यू। जय जय बाबा। आगे बाबा कहते हैं दिस डज नॉट मीन, मतलब यहाँ बाबा कह रहे थे कि कोई बात नहीं, देखो अगर चैप्टर से भी हम आगे चले गए और पीछे का कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं। तो हम अभी 25 नंबर का लेक्चर की, जहाँ बाबा कहते हैं कि जो देखता नहीं आंख होके पे, कान होके सुनता नहीं, मुख होके बोलता नहीं, वह जैसा मुझे देखना चाहिए वैसा देख के, जैसा मुझे जानना चाहिए वैसा जान सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन हमने ये किया था कि ये भौतिकता को देखना, सुनना और बोलना नहीं है, तब जाके हम ईश्वर को पा सकते हैं। एक मिनट। बाबा कहते दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड बिकम इनएक्टिव। देखो बाबा सारी सावधानी बरत रहे हैं कि देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, तो मुझे क्या इनएक्शन, मतलब ये दुनिया का रही हो, मेहर नाम लेते ही रही हो। बहुत सुंदर सुनीता निगम दीदी ने एक मधुसूदन की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मधुसूदन के गीत गाओ, सुनाओ और सुनो, माहौल बन जाए। वो भजन में बाबा रहते ही हैं और हर बाबा ने जो बताया है यही सारा उसने अपने गीतों में पिरोया है। अभी सुनीता दीदी ने वो पंक्ति बताई है, दीदी आप थोड़ा बोलिए उसको गा के एक लाइन। जय बाबा। उनको शायद माइक नहीं खुल रहा है। दुनिया में रहकर ना दुनिया का रहियो, मेहर नाम लेते ही रहियो। ये जो है मधुसूदन के काव्य की एक पंक्ति है। हाँ सही है, दुनिया का रह के भी दुनिया का रह, बी इन द वर्ल्ड और डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये है, आगे बाबा ये भी कहते हैं दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड बिकम इनएक्टिव। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप निष्क्रिय बनो। बाबा ने कहा है कुछ मत देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं। बाबा ने ये भी कहा है कि जो आपके दुनिया के कर्तव्य है वो आपको निभाना ही है, लेकिन उसमें हम लिप्त नहीं रहना है, अटैच नहीं होना है। तो बाबा आगे ये भी कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निष्क्रिय बनो। ये कैसा है? डिस्कोर्सेस में जो एक लेक्चर है एक्शन इन एक्शन, आप लोगों को याद होगा, हमने ये मराठी के बुक में पढ़कर खत्म किया है। डिस्कोर्सेस में एक स्वतंत्र लेक्चर है इसके ऊपर, एक्शन एंड इन एक्शन। इन एक्शन से भी कैसे संस्कार बनते हैं, वहां पर वो बाबा ने बताया है कि इन एक्शन से भी संस्कार बनते हैं।
वो उसके रेफरेंस में ये एक सेंटेंस है कि दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड बिकम इनएक्टिव, आपको निष्क्रिय नहीं रहना है. ऑन द कॉन्ट्ररी इट मीन्स दैट यू शुड बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट towards the expressive beauty of the all pervading beloved. इसका अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय बनना है, बल्कि उसके विपरीत आपको सतत सतर्क रहना है. किसके प्रति? कि इस सब संसार में हर जगह से सर्वत्र विराजमान जो ईश्वर है उसका जो सौंदर्य प्रतीत होता है, प्रेम करो आसक्ति नहीं जी, उसका जो प्रेम प्रतीत होता है. बाबा कहते थे लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय इट. जब तक है आपको जो भी मिलता है ले लो, मजा करो, पर उसमें एकदम डूबो मत, उससे अटैच मत हो जा. तो यहाँ पर बाबा वही कहते हैं कि उसके विपरीत आपको सतत सतर्क रहना है. हर जगह हर चीज को ईश्वर से कैसा उसका रेफरेंस है उसके बारे में सोचते रहना है और ईश्वर को हर जगह पर देखते रहना है. आपने बहुत कुछ अच्छा सीनरी देखा तो आप कहते हैं मेरे ईश्वर ने कितनी सुंदर ये बनाई है दुनिया. आप पंछी की सुंदर गूंज सुनते हैं, कोयल की आवाज सुनते हैं तो देखो ये प्रभु ने इसकी कितनी मीठी आवाज दी है, सुंदर पंछी दिया है. कुछ भी चीज आप देखते हैं तो उस जो ईश्वर की सौंदर्य उससे कैसा प्रतीत होता है उसके बारे में आपको हर दम सतर्क रहना है, सोचते रहना है. All pervading being beloved. On this Hafiz has said, if you want your beloved to be present, do not absent yourself for one moment from his presence. बहुत ही सुंदर है. हाफिज कहते हैं यदि आप चाहते हो कि हरदम आपका प्रियतम उपस्थित रहे तो आप अपने आप को अनुपस्थित या गैर हाजिर मत करो कि उसकी उपस्थिति तो हरदम है ही. डू नॉट एब्सेंट योरसेल्फ. वो तो हर क्षण है, हर चीज में मौजूद है. वही बाबा कहते कि उसको देखने की कोशिश करो, हर चीज में उसको देखने की कोशिश करो, हर चीज में वो है, हर आत्मा में वो है. तो उसको एहसास करो, महसूस करो. तो यहाँ उसी को आगे हाफिज उसके संदर्भ में बाबा ने हाफिज की पंक्तियां का रेफरेंस दिया है जो कि बहुत सुंदर है. वो हाफिज कहते हैं इफ यू वांट योर बिलीवर्ड टू बी प्रेजेंट, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रियतम उपस्थित रहे, वहां मौजूद रहे, तो डू नॉट एब्सेंट योरसेल्फ फॉर वन मोमेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंस. तो आप एक क्षण के लिए भी उसकी उपस्थिति में से, मौजूदगी में से अपने आप को गैर हाजिर मत करो, अनुपस्थित मत करो. और यही वो इस लेक्चर का जो है हेडिंग वही है कि अपने आप को अनुपस्थित मत करो. इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अकर्मण्य या आलसी बन जाओ. इसके विपरीत इसका अर्थ यह है कि तुम्हें सर्वव्यापक प्रियतम परमात्मा के द्योतक सौंदर्य की ओर सतत सतर्क रहना चाहिए. इस पर हाफिज ने कहा है यदि तुम अपने प्रियतम को हाजिर रखना चाहते हो तो तुम अपने को एक क्षण के लिए भी उसकी उपस्थिति से गैर हाजिर ना करो. अब जब हम ये सब कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वही प्रियतम हमारे मुख से बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही हमारे बीच में मौजूद है. इसको हम एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए. द परफेक्ट, आगे बाबा कहते हैं, द परफेक्ट मास्टर इज इन एवरीथिंग. पूर्ण सदगुरु जो है वो हर चीज में है. आप लोगों को याद होगा और हर करीब हर मीटिंग में हम इसको बोलते हैं क्योंकि वैसा रेफरेंस ही आता है. वो एक ऐसा लंबा बड़ा आर्क दिखाया था टिफिन लेक्चर में. और जो सदगुरु है वो जब उसको गॉड रियलाइजेशन होता है, ईश्वरी साक्षात्कार होता है, तो वो क्या अनुभव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ. मैंने कोई यात्रा की नहीं, हर चीज में, हर वस्तु में, हर कुछ में वो अपने. अब हम सामने देखते तो एक दूसरे को देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, किताब को देखते हैं. अब वो सदगुरु हर चीज में, हर जीव में, हर वस्तु में अपने आप को देखता है और उसको एहसास होता है कि मुझ में सब कुछ है और मैं सब में हूँ. तो यहाँ बाबा कहते हैं सदगुरु द परफेक्ट मास्टर इज इन एवरीथिंग. सदगुरु सब कुछ में है, सभी में है.
and is the center of everything. और सभी का केंद्र बिंदु वो सदगुरु है। सब कुछ उसी से परावर्तित होता है। ऐसा भी एक वहां पर चित्र दिखाया था, आलेख दिखाया था कि वो सदगुरु सबका केंद्र बिंदु है। Everyone and everything is therefore equidistant from him. वो सदगुरु सबका केंद्र बिंदु होने के कारण सब कुछ और हर कोई उससे समान अंतर पर है। उसके लिए गरीब, पापी, सुखी, दुखी, पुण्यवान ऐसा कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है उसमें। वो सबके लिए एक समान है, उसके लिए सारे एक बराबर हैं। सब उससे एक इक्वल डिस्टेंस पे समान अंतर पर है। दो owing to our own limitations, he appears outwardly to be present at only one place at a time. हमारी असमर्थता के कारण, हमारी मर्यादितता के कारण किसी एक समय में बाह्यतः हमें वह सद्गुरु किसी एक जगह पर मौजूद है, उपस्थित है, ऐसा दिखता है। जैसे कि यदि अब आप शिरडी के साईं बाबा को देखो, या साईं बाबा शिरडी में ही है, ऐसा आपको बाह्यता लगता है, परंतु साईं बाबा सद्गुरु थे तो वो हर समय हर जगह उपस्थित थे और उनसे सब कुछ उतना ही इक्वल डिस्टेंस में है, कोई पास में दूर में नहीं है। ही इज एन एवरी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस एट वन एंड द सेम टाइम। चैतन्य की हर सतह पर, हर भूमिका पर वो उसी समय, उसी साथ, एक ही साथ सब जगह पर उपस्थित है। चैतन्य की हर सतह पर, हर भूमिका पर वो हर समय उपस्थित है। टू सी हिम एज ही इज टू सी गॉड। वो सद्गुरु जैसा है वैसा उसको देखना, यही ईश्वर को देखना है, ऐसा बाबा कहते हैं। सो बीवेयर लेस्ट when the divine beloved knocks at the door of your heart, he finds you absent. इसीलिए आप सतर्क रहो, जब वो ईश्वर आपके दरवाजे पे दस्तक देगा तब कहीं आप ही गायब वहां से नहीं हो जाओ। कहीं आप, और वो दरवाजे पे आपके आया है, वो ईश्वर आपके दरवाजे पर हृदय के दस्तक दे रहा है और आप वहां नहीं है, आप ही अनुपस्थित है। अनुपस्थित है का मतलब क्या है? कि हमारा ध्यान ईश्वर के ऊपर नहीं है, हमारे मन में ईश्वर के विचार नहीं है, हम ईश्वर को देखकर ईश्वर के बारे में सुन नहीं रहे हैं और हम ईश्वर के बारे में बोल नहीं रहे हैं। मतलब हम भौतिकता में लिपटे हुए हैं। यदि वो दस्तक देता है और हम वहां पर नहीं है, एब्सेंट है, गैर हाजिर है, अनुपस्थित है, मतलब उसके ईश्वर के ख्यालों में नहीं है, तो वो चला जाएगा। वो तो है, मौजूद है, हर जगह, हर क्षण, हर सतह पर है। हमें ही वहां पर सतर्क रह के अपने आप को हर क्षण हमको अपने आप को उपस्थित रखना पड़ेगा, ताकि जब ईश्वर हमारे दरवाजे पे दस्तक दे तब हम उसको अंदर ले पावे, उससे एक हो जाए। ऐसा नहीं होए कि वो आके चला गया। ये बहुत सुंदर लेक्चर था 25 नंबर का, डू नॉट एब्सेंट योरसेल्फ। मतलब हम अपने आप को गैर हाजिर क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ईश्वर हर जगह हर समय है उपस्थित। ये हम ही है कि जो उसको नहीं देखते हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर थावरे जी कह रहे हैं, इसीलिए बाबा को समाधि पे जाना, बाबा कार्यों को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब लोग कहते हैं कि कहीं शादी में गया था, मैं मॉल में गया था, पिक्चर गया था, गार्डन गया था, तो मैं कुछ नहीं बोलते आगे, ओके। क्योंकि जब उनका समय आएगा तब उनको मालूम पड़ेगा ये सीरियल देखने से, पिक्चर देखने से, टीवी देखने से, कोई कार्य फंक्शन में जाने से अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कुछ है। और जब ये लाइव चलता है तब वहाँ वो स्वयं उपस्थित रहते हैं। हम ऐसी ही प्रार्थना उनसे पूरे दिल से शुरू में ही करते हैं कि बाबा आप उपस्थित रहो। आगे 26 नंबर लेक्चर है, वही चाहो जो मैं चाहता हूँ।
वांट व्हाट आई वांट, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं वांट व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ उसी की चाह आप रखो। तो मनी माई हमेशा कहती थी कि बाबा को जबरदस्ती मत करो, जो तुम चाहते हैं वो चाहने के लिए, वो जो कहते हैं वही चाहो। देर इज नो बैक सीट ड्राइविंग, बाबा के बारे में बैक सीट ड्राइविंग मत करो कि बाबा ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, यही करो, वही करो। तो बाबा ने इस लेक्चर में बहुत सुंदरता से दिया है। मेरे पिताजी को काफी अवसर मिला बाबा के इर्द गिर्द रहने का, पास में रहने का। वो सब देखते थे, सुनते थे। अभी मैं किसी का हमको नाम भी पता है, आज वो लोग लेक्चर देते हैं, क्या क्या करते हैं। पर ये जो लोग थे है उनमें से कुछ आज भी, तो कैसे ये आपस में झगड़े करते थे, कैसे संसार में उनका पति पत्नी का झगड़ा होता था, या जिसके साथ शादी नहीं करना बाबा चाहते थे तो भी जबरदस्ती उसके साथ शादी करके पैसे, फिर आगे कैसे कैसे उनके प्रॉब्लम आए, ये सब बताते थे पिताजी। हालांकि किसी को कुछ कहना नहीं, बोलना नहीं है, पर उसके जो प्रसंग है, जब ये मैं लेक्चर पढ़ रही थी तो मुझे वो सब याद आने लगे कि जो तो ऐसे ऐसे ये बाबा के प्रेमी भी बाबा के साथ रह करके आखिर के वो मिट्टी के इंसान, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक इसमें बहुत जो लोग हैं उनको ये बाबा से देन उपहार मिले है कि जो बाबा कहते हैं वो कभी लांघते नहीं है। बाबा के नियम, बाबा की आज्ञा, फिर वो ट्रस्ट के नियम हो, NPR के हो, डी हॉस्टल के हो, समाधि के हो, बाबा का नियम है ना, मैं नहीं तोड़ूंगी या तोड़ूंगी। ये बाबा द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में ये लोग हैं, तो इनकी आज्ञा का पालन, नियम तोड़ना नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो बाबा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, उसे विपरीत कुछ नहीं करना है। तो ऐसी कुछ घटना घटी होगी, इसके लिए यहाँ पर बाबा ने ये छोटा सा लेक्चर दिया है, बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है, आप सुन लीजिए। और इसका जिक्र मनी माई की किताब में कई बार आप इसको देखोगे। आई एम गॉड, गॉड द बियॉन्ड एंड गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। बाबा कहते हैं मैं ये परमात्मा हूँ, परब्रह्म, बियॉन्ड गॉड, मतलब जिसको हम परसों मराठी लेक्चर में मंडे को देखा, नेणी वेतील परमात्मा, कि जिसे भान नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। ऐसा नेणी मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड स्टेट, मतलब परब्रह्म परमात्मा। तो बाबा कहते मैं ईश्वर हूं, परब्रह्म परमात्मा हूं, और मानव रूप में परमात्मा हूं। गॉड इन ह्यूमन, आई एम गॉड, गॉड द बियॉन्ड एंड गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ईश्वर रूप में परमात्मा, ईश्वर रूप में ईश्वर हूं, सॉरी, मानव रूप में ईश्वर हूं। I draw you ever closer to me by giving you frequent occasions of my companionship. बाबा कहते हैं मैं सतत आपको मेरे सहवास का आनंद देकर, संधि देकर आपको अधिकाधिक मेरे पास लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मौके आपको देता हूँ कि आपको मेरे अधिकाधिक नजदीक लाने के लिए हमेशा मैं ऐसे हर ओकेजन पे ऐसे मैं आपको संधि देता हूँ, उपलब्ध कराता हूँ, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता हूँ मेरे सहवास की, मेरे सहवास की, बाबा कह रहे मेरे सहवास की समय समय पर उपलब्धि देकर मैं आपको मेरे अधिकाधिक नजदीक लाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी डॉक्टर थावरे ने बताया कि बाबा का हर प्रोग्राम मतलब बाबा की उपस्थिति होती है। बाबा ने भी सत्संग पर बहुत जोर दिया है कि उसका कितना महत्व है, तो उसको हमको फिर चाहे कहीं पर भी हो। आई नो ऑल दैट हैपन्स एंड विल हैपन। बाबा कहते हैं जो भी घट रहा है और आगे घटेगा मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। ओह सॉरी, आई स्किप्ड वन सेंटेंस, सॉरी। बट फैमिलियरिटी ऑफन मेक्स यू फॉरगेट दैट आई एम गॉड। बाबा कहते हैं कि मैं सतत तुमको मेरा सहवास का संधि दे करके आपको मेरे अधिकाधिक नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो नजदीकियां है कई बार आपको भुला देती है कि मैं ईश्वर हूँ। और ऐसा होता था जब ये लोग पत्ते वगैरह खेलते थे तो बाबा को पता ना, ये इतना उसमें खो जाते थे। बाबा ये भी नहीं चाहते थे कि आप उनके सामने बिल्कुल
नेचुरल नहीं रहो और बहुत फॉर्मल रहो, ये भी बाबा बाबा बोलते थे नेचुरल रहो, बी नेचुरल। और यदि आप वैसा नहीं रहते हैं तो बाबा आपको वैसा कराने की कोशिश करते थे। तो लेकिन कभी क्या होता था, खेल खेल में वो लोग इतना नेचुरल हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि बाबा ईश्वर है। बाबा को बोलना पड़ता था कि डोंट फॉरगेट आई एम गॉड। तो बाबा बोलते हैं कि ये जो नजदीकियां है वो आपको कई बार मैं ईश्वर हूँ ये भुला देती है। आई नो ऑल दैट हैपन्स एंड व्हाट एंड विल हैपन, जो भी घट रहा है और घटेगा ये सब मैं जानता हूँ। बाबा कह रहे व्हाट एवर हैपन्स डज नॉट हैपन विदाउट माई विल, जो भी घटता है मेरी इच्छा के बगैर नहीं घटता है, ऐसा बाबा कह रहे। नोइंगली आई अलाउ थिंग्स टू हैपन इन देयर नेचुरल कोर्स, पर जानबूझ के मैं उनके जो नैसर्गिक क्रम में वैसे ही घटने देता हूँ चीज़ें, और मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता हूँ। पिछले बार किसी ने कहा था कि फिर ऐसा क्यों है, फिर बाबा सर्वशक्तिमान है तो ऐसा क्यों होने देते हैं। वो संस्कार जो है वो कर्म की गति बड़ी है कि बाबा की इच्छा बड़ी है। फिर बाबा की, हम बोलते हैं कि बाबा की इच्छा से सब कुछ होता है, फिर कर्म का फल कैसे हम कह सकते हैं, ऐसा एक सवाल था। तो बाबा यहाँ पर बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि बाबा सब जानते हैं और क्या होने वाला वो भी जानते हैं, परंतु जानबूझकर वो चीजों को उनके नैसर्गिक तया होने घटने देते हैं। ऑल आई आस्क, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे ध्यान देना। हाँ, ऑल आई आस्क ऑफ यू इज दैट यू लव मी मोस्ट एंड ओबे मी एट ऑल टाइम्स। मैं केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझसे अधिकाधिक प्रेम करो और हरदम हमेशा मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अभी ये स्पेसिफिक लेक्चर स्पेसिफिकली जो उनके नज़दीकी भी है, मंडलीजन है और नज़दीकी जो लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा है ऐसा, पर इट इज़ फॉर ऑल। Knowing that it is impossible for you to obey me as you should, I help you to carry out wholeheartedly what I give you to do by repeatedly bringing to you the importance of obedience. बाबा कहते हैं कि मुझे अधिकतम, सबसे ज़्यादा कुछ करना है आपको तो मुझे प्रेम करना है। That is the highest thing, most। अधिकाधिक मुझे प्रेम करो और हमेशा मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मुझे मालूम है कि इन आज्ञाओं का जैसा पालन करना चाहिए वैसा करना असंभव है, इसीलिए बार बार आज्ञा पालन का महत्व बताकर मैं आपकी उस आज्ञा पालन में मदद करता हूँ। देखो, ही इज द कंपैशनेट फादर। आज्ञा भी देते हैं, उनको ये भी पता है कि हमारी मर्यादितता, कमजोरियां क्या है, तो इसीलिए वो हमेशा हमको बोलते हैं कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसा क्यों? ऐसा कहकर वो जिस तरह से आज्ञा पालन करना चाहिए वो करने में हमारी मदद करते हैं। ऑलवेज डू व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ वही हमेशा करो। इंस्टेड ऑफ वांटिंग मी टू वांट व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं वो मैं चाहने के लिए मुझे चाह कर, ऐसा वो चाहने के बजाय जो मैं चाहता हूँ वही करो। ये बहुत सुंदर है, बाबा का स्पेसिफिक है। ऑलवेज डू व्हाट आई वांट, मैं जो कहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही करो हमेशा। इंस्टेड ऑफ वांटिंग मी, मुझे नहीं कि मुझे ये करने के लिए मजबूर करो कि जो आप चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ वांटिंग मी टू वांट व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं, थैंक यू तारा भाई, वह चाहने के लिए मुझे वह चाहने के लिए मत चाहो। जो आप चाहते हैं वही मैं चाहूँ, ऐसा कभी मत चाहो। Most of you want me to want what you want. आप में से ज्यादातर यही चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही मैं करूँ, वही मैं चाहूँ, वही मैं बोलूँ। And
when you succeed in getting me to agree to what you want, you are delighted. और अंत में जो आप चाहते हैं वही मैं जब मान लेता हूँ, और जब आप उसमें यशस्वी होते हैं कि मुझको मना लेते हैं, तब आप खुश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं तो बाकी लोगों को भी बोलते हैं, एंड इवन टेल अदर्स दैट दैट इज व्हाट आई वांट। और बाकी लोगों को भी बोलते हैं कि बाबा यही चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आप बाबा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, पर आप बाबा को मनाते हैं जो आप चाहते हैं वही कहने के लिए। और जब आप उसमें यशस्वी होते हैं कि बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है फिर करो, जब ऐसा होता है तब आप बाकी लोगों की भी बोलते हैं कि बाबा यही चाहते हैं, बाबा यही चाहते हैं, पर ऐसा वास्तव में नहीं होता है। हाँ, इसका एक उदाहरण है। कई उदाहरण है, मुझे फटाफट याद आ रहे, पर चलो हम उसमें नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आगे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, वन ऑफ यू ब्रिंग्स अ यूथ टू मी सेइंग बाबा दिस इज सो एंड सो। बाबा कहते उदाहरण के लिए, आप में से कोई एक युवक को मेरे पास लेके आते हैं और बताते हैं कि ये फलाना फलाना है। He is double graduate and would be an excellent match for my daughter who is also a double graduate. आप एक युवक को मेरे पास लाकर बताते हैं कि बाबा ये फलाना फलाना है, ये डबल ग्रेजुएट है और मेरी बेटी भी डबल ग्रेजुएट है और उसके लिए ये परफेक्ट मैच है, ये अच्छा उपवर है। आई नीड योर अप्रूवल। मुझे आपकी सम्मति चाहिए। When I do not approve, you persist saying, but Baba, he really is a good boy and would suit my daughter very much. जब मैं सहमत नहीं होता हूँ तो आप आग्रह दे के कहते हैं, बार बार कहते हैं कि परंतु बाबा ये तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी लड़की के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगा, बहुत अच्छा होगा और उनका जोड़े अच्छा जमेगा। सो आई से इज दैट सो? तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ अच्छा है, अच्छा ऐसा है क्या, ऑल राइट अप्रूव्ड। और फिर मैं तुम्हारी जोर जबरदस्ती में आके मैं कहता हूँ, जबकि मेरी वो चाह नहीं है, तुम दबाव डालते हैं, इसलिए मैं कहता ठीक है चलो हो गया, अप्रूव किया। मतलब आप जबरदस्ती करके मुझसे यह मनाते हैं और फिर मैं आपकी बात में आके मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, प्रेमी का दास हूँ, तो मैं बोलता हूँ अप्रूव किया, मैंने सम्मति दे दिया। एंड आगे देखो, ये मजे की बात है और ऐसी कई घटनाएं देखी है होती हुई। एंड एज सुन एज यू स्टेप out of the room, you start telling others that I want your daughter to marry that youth. जैसे आप दहलीज के बाहर कदम रखते हैं, आप बाकी लोगों को बताना शुरू करते हैं कि बाबा चाहते हैं इस लड़के से मेरी बेटी का ब्याह हो। This sort of thing is common with most of you. तभी के बाबा के प्रेमी जो सामने बैठे थे, not all, बाबा कहते हैं काफी आप में से बहुतांश के बारे में ये कॉमन है, साधारण है, सामान्य हो गया है। This sort of thing is common with most of you. When I approve of what you want to do, you say it is what Baba wants me to do. जब आप जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, इसको जब मैं सम्मति देता हूँ, तब आप बाकी लोगों को कहते हैं कि बाबा ऐसा करना चाहते हैं। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, एंड केयरफुल इन व्हाट यू से। आप जो कहते हैं इसमें सावधानता बरतो और ईमानदार रहो। व्हाट आई वांट ऑफ यू इज दैट you try your best to want what Baba wants. बाबा कहते हैं मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप भरसक कोशिश ईमानदारी से करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो कि जो बाबा चाहते हैं वही आप चाहने की कोशिश करो। अपनी बातों में ईमानदार रहो और अपने शब्दों के बारे में सावधान रहो। I know it's not easy to want what I want. बाबा कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वही चाहना आसान नहीं है।
In fact, it is impossible for you to want what I want. Rather, जो मैं चाहता हूँ वही चाहना आपके लिए असंभव है. For it is impossible for you to love me as I should be loved. क्योंकि आपके लिए मुझ पर ऐसा प्रेम करना असंभव है जैसा प्रेम करना चाहिए. यदि हम बाबा पर पूरा प्रेम करते हैं जैसा करना चाहिए तो वहां हमारी इच्छाएं ही नहीं रहेगी. बाबा की इच्छा वही हमारी इच्छा रहेगी. इसीलिए ऐसा होता है. और इसमें जी जी जितेंद्र कुमार जी, आपसे आपके यहाँ बाकी पीछे आवाज आ रही है. एक 2 लाइन खत्म करके फिर जस्ट 2 लाइन्स लेफ्ट, इतना 2 लाइन खत्म करके आप बोलेंगे जय. हाँ जी. बट एट लीस्ट डू नॉट ऑलवेज बी वांटिंग मी टू वांट व्हाट यू वांट. बाबा कहते हैं आपके लिए ये असंभव है, पर कम से कम इतना तो करो कि मुझ पर जबरदस्ती मत करो वही चाहने की, वही अप्रूवल की कि जो आप चाहते हैं. डू नॉट ऑलवेज बी वांटिंग मी टू वांट व्हाट यू वांट. कम से कम इतना तो करो, जो मैं चाहता हूँ वो मत चाहो, ठीक है, वो आपको संभव नहीं, पर कम से कम आप जो चाहते हैं वही मैं चाहूँ, इसकी तो जबरदस्ती मुझ पर मत करो. एंड ट्राई योर utmost to put your heart and soul into doing whatever I want you to do. और मैं आपसे जो करना चाहता हूँ, आपको जो करना चाहता हूँ आपसे, उसमें आप पूरे दिलो दिमाग से करो. पुट योर हार्ट एंड सोल. मैं जो आपसे करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, वो आप पूरे दिलो दिमाग से करो. ओनली इंटेंस लव फॉर मी कैन ब्रिंग यू टू ओबे मी एज आई वॉन्ट. बाबा कहते मेरे प्रति केवल प्रगाढ़ प्रेम ही आपको मेरी आज्ञाकारिता करा देता है. मेरी आज्ञाओं का पालन कैन ब्रिंग यू टू ओबे मी एज आई वॉन्ट यू टू. जिस तरह से मैं आपसे आज्ञाकारिता चाहता हूँ, जिस तरह की आज्ञा का पालन मैं आपसे चाहता हूँ, केवल प्रगाढ़ प्रेम से ही वह पॉसिबल है. आपको सभी को शायद ये बात समझ में नटशेल में आ गई हूँ, ऐसे उम्मीद करती हूँ. नहीं है तो नटशेल में इन शॉर्ट इसको वापस एक बार हम देखेंगे और 1-2 उदाहरण इसके शॉर्ट में दे दूंगी. इसके पहले दिल्ली से मिस्टर जितेंद्र कुमार जी है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं. जय बाबा. यस जितेंद्र कुमार जी बोलिए. एक बार बोलेंगे वापस प्लीज. डिस्टर्बेंस है. हाँ हाँ ठीक है. मैं बाबा ने एक और बात कही थी मांगने के बारे में. आप थोड़ा है ना माइक या आपका जो भी है स्क्रीन जो है या तो लैपटॉप या फोन का पास में रख के जोर से थोड़ा बोलो. अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. हाँ. तो मांगने के बारे में बाबा ने एक बार कहा था कि किसी सदगुरु से जब कुछ अपने आप देता है अपने शिष्य को तो वो दूध जैसा होता है. हाँ. और अगर कोई उससे मांगता है उसके बाद अगर सदगुरु देता है तो वो पानी के समान है. और अगर कोई शिष्य उसको ईश्वर के न चाहते भी बाबा सदगुरु के बार बार मांगने पर जिद करने पर देता है, वो खून जैसा. तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ. थैंक यू जी. जय बाबा. जय बाबा. जितेंद्र कुमार जी ज्यादा नहीं कुछ कह पा रहे. उनके घर के पीछे मंदिर है, उसकी बहुत आवाज आ रही है, पर उन्होंने बहुत सुंदर बात इसमें बताई है और इस परिप्रेक्ष्य में वो बहुत सुटेबल है कि डॉक्टर थावरे कुछ पूछना चाह रहे. आपके पास बाद में आते हैं डॉक्टर जी. तो बाबा ने कहा था कि सदगुरु या ईश्वर, अच्छा इसके परिप्रेक्ष्य में है शायद डॉक्टर थावरे जी का प्रश्न, सदगुरु हो, ईश्वर हो, अवतार हो.
जब स्वयं आपको किसी को कुछ देता है वो अमृत जैसा, या यहाँ पर जितेंद्र कुमार ने जो दूध बोला है, दूध अमृत, ये तो स्वयं ईश्वर, अवतार या सदगुरु, तीनों आ गए उसमें डॉक्टर साहब। जब स्वयं अपने आप कुछ किसी को देना चाहता है वो अमृत जैसा है। जब आप कुछ चीज उससे मांग कर लेते हो वो पानी जैसा है, उसका महत्व घट गया। आपने मांग कर हासिल किया है, उसने अपने आप नहीं दिया। अपने आप में जो आपको देता है वो कन्विक्शन है, वो प्रेम की देन है, वो आज्ञाकारिता की देन है। ये सब वो आपको दे सकता है। वो जो भी आपको देता है या दुनियादारी की चीज जो भी आपको ईश्वर स्वयं या सदगुरु या अवतार स्वयं देता है वो अमृत जैसा है। आप मांग कर लेते हैं तो वो पानी जैसा हो जाता है, और आप जबरदस्ती उसको मांगते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, वो मंजूर नहीं है, ही इज नॉट वांटिंग दैट, बट यू वांट दैट एंड यू कंपेल हिम। आप चाहते हैं और जबरदस्ती उसको मनाते हैं वो देने के लिए, या जबरदस्ती मांग मांग के लोग ये कहते ना सायास या जो भी है, जिस भी प्रकार से आप जबरदस्ती जब सदगुरु या ईश्वर या अवतार से कुछ लेते हो तो वो खून जैसा है, बाबा कहते हैं। तो इन शॉर्ट इस लेक्चर का इसेंस जितेंद्र कुमार भाई साहब ने बहुत सुंदर बताया है। आई वॉन्ट यू टू नो। हाँ जी, क्योंकि बाबा के आप वापस एक बार शुरू करेंगे प्लीज। लड़का है और जबरदस्ती लड़की है, ये अच्छा मैच होगा। बाबा के न चाहने के बाद भी बाबा ने उसको स्वीकृति दे दी, लेकिन वो बाद में ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोई ट्रेजेडी हो जाए जिससे कि लड़के लड़की माँ बाप फील करे कि ये अच्छा रिश्ता नहीं था, बाबा ने ठीक कहा था। तो ये एक तरह से खून जैसा है, मतलब जय बाबा। जितेंद्र कुमार जी, जय बाबा, आपको सुन नहीं पा रहे, आपकी आवाज आवाज आ रही है? हाँ, वापस एक बार दोहराएंगे प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी ठीक आ जाएगा फिर। अब आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैं इसको उससे रिलेट करता हूँ जो बाबा ने आपने बताया कि बाबा के पास कोई गया कि मेरा बेटी डबल ग्रेजुएट है, लड़का डबल ग्रेजुएट है, इससे आप स्वीकृति दीजिए। हाँ, बाबा तो नहीं मानते थे, लेकिन बार बार जिद करने के बाद बाबा मान गए। हाँ, तो ये चीज उस तरह से कि आपने जबरदस्ती मांगा, बाबा ने हाँ कर दिया। तो हो सकता है शादी के कुछ साल, 10 साल, 20 साल बाद, 15 साल बाद ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए जिससे कि वो रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ट्रेजेडी हो जाए, तो घर वाले महसूस करें कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, रिश्ता ठीक नहीं था, बाबा ने जो कहा था सही कहा था। तो उस समय ये जो मांग है ये जस्ट लाइक खून जैसा ही हो गया। हाँ। तो मैं उससे relate कर रहा हूँ। बिल्कुल, सॉरी आपको बीच में रुका रही, क्योंकि इसका एक ऐसी घटना है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी। तो वो बाबा के बड़े अच्छे प्रेमी हैं और बहुत ऊंचे अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे गवर्नमेंट के। कई लोगों को उन्होंने बाबा के कांटेक्ट में लाया, और बाबा के जाने के बाद भी उनके कार्य और स्वभाव से कई लोग बाबा के कांटेक्ट में आए। वो ये उनका सौभाग्य है कि बाबा ने उनको ये देन दी कि कईयों को वो बाबा के कांटेक्ट में ला पाए। अब जो उस लड़की से, बड़ी सुंदर लड़की थी, मतलब है वो, और उससे वो शादी, वो गृहस्थ नहीं है अभी, वो है काकू है, तो वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबा की मंजूरी नहीं थी, उन्होंने शादी की। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़की बाबा को नहीं मानती थी और इनका बाबा के ऊपर प्रगाढ़ प्रेम था। जितने घर में झगड़े होते थे, आए दिन दोनों में इतना बहस, इतना झगड़ा, कई साल ये चला, और ये हमेशा झगड़े बाबा के दरबार में आते थे दोनों के, कि बाबा ने, इसने ये कहा, वो कहेगा ये कहा, दोनों झगड़ते रहते थे। वो कहती थी कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि इसका सारा प्रेम तुम्हारे ऊपर है, मैं आपको मानती नहीं, वो जबरदस्ती करता है मुझे आपको मानने के लिए। ऐसा करते करते कई साल उनको बच्चा भी नहीं हुआ। लेकिन देखो, बाबा जैसा हम कहते हैं ईश्वर कंपैशनेट, मतलब वो तो देखो, इसके पीछे और भी कारण होते हैं, केवल यही दुनियादारी का नहीं, पर सांस्कारिक जो बंधन रहते हैं, उन दोनों के संस्कार थे ही नहीं। तो ये जबरदस्ती अभी संस्कार एडिशनली 1 जन्म का, एडिशनली 7 जन्म के संस्कार हो गए ना पैदा,
ये एक बात और है कहने की। तो खैर वो जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, पर बाबा जैसे आपने कहा कि उनके झगड़े भी रहे, बच्चा भी नहीं हुआ, पर बाबा बहुत दयालु है। और बाबा ने फिर उनको, अभी मैं एग्जैक्टली वो प्रसाद का किस्सा नहीं बताऊंगी, नहीं तो लोग जान जाएंगे कि किसके बारे में बोल रही हूँ। तो बाबा ने फिर दया बरसाई और बाबा के प्रैक्टिकली प्रसाद से, कृपा प्रसाद से फाइनली बच्चा उनको हुआ, आगे हुए। और तब से वो लेडी थोड़ा, और ढलती उम्र में तो बहुत बाबा के काम उनने किए, आगे जाके और भी कर रहे। तो कहने की बात ये है। और इसके विपरीत दूसरा मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ, जो कि जैसा आप जानते हैं सभी लोग, कि जैसे मेरे पिताजी को बाबा ने केवल कहा, जैसे कि वो जज के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, कि पाथरडी छोड़ के मत जाओ। उन्होंने उल्टा सवाल भी नहीं पूछा, उसी पैर वो लौट गए। एक यंग उम्र है, उस समय में पैसे की कमी है, बहुत होशियारी पास में है, जज होना बड़ी बात है, आसानी से परीक्षा पास कर लेते थे, कितने ख्वाब रहे होंगे। लेकिन बाबा ने ये भी नहीं कहा कि तुम जज बनो मत या कुछ बनो, पाथरडी छोड़ के मत जाओ, इतना ही कहा। जो आदमी पूरी तैयार होके सपनों के साथ इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वो पूना तक इंटरव्यू के लिए तक नहीं गया, उसी कदम लौट गया। इसको बोलते हैं कि उसकी मर्जी का एज इट इज पालन करना। ऐसे ही बाबा प्रेम नहीं करते थे कुछ लोगों से, ऐसा मुझे मतलब एक, हमें उसको ज्यादा जय बाबा देशपांडे भाऊंनी पण हँड रेस केलाय, सॉरी मराठी में बोल गई। देशपांडे भाऊ बोलिए। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। अमृत की प्यास और पानी की प्यास, या उनका पड़ती है, वो कैसे, क्या डिफरेंस है उसमें? आप पूछ रहे अमृत की प्यास और पानी की प्यास, यहाँ प्यास का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल प्यास का नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर या सदगुरु स्वयं जब देता है वो सोने जैसा है, ये यूं कहो, सोने जैसा है एकदम, मतलब लाख कई, उसका बहुत ज्यादा मौलिक है, उसका मोल अधिक है, ये कहना है वहां पर। सही है ना जितेंद्र कुमार जी? सही आप बताए। हाँ, देशपांडे भाऊ बोलिए। प्यास का सवाल नहीं यहाँ पर, वो जो देता है स्वयं। हाँ, वो पॉइंट इज दैट वो जो स्वयं देता है। कुछ याद आई। एक मिनट, आप पद्मावर भाऊ में रहते थे, वे एक टाइम पास। पद्मावर भाऊ एक मिनट रुकेंगे आप? तो वॉलंटियर मना केतकी जी एक ही माइक ऑन रखना प्लीज, नहीं तो रिकॉर्डिंग में ना किसी की भी आवाज नहीं आती है। एक कोई माइक रखिए प्लीज। हाँ बोलिए अभी पद्मावर भाऊ, आप जब दूसरे बोल रहे तब आप बोलेंगे ना तो सुनाई नहीं देता है। अब बोलिए। अभी कोई बोल रहा था, ये कौन बोल रहे हैं? खैर देशपांडे भाऊ आप बोलिए, हो गया आपका शंका समाधान? नहीं, क्या है कि पानी का जो प्रभाव है कुछ देर तक रहता है। पानी प्यास बुझ गई, जो कुछ पट्टी के हो गए, लेकिन अमृत का जो है, अमृत का एक बूंद भी काफी है। का एक बूंद भी काफी है, पूरा अमृत पीने की कोई जरूरत नहीं है, एक बूंद भी है, जैसे आपको वो। लेकिन पानी की क्या है, जितनी प्यास होगी वो होगा है कि वो खत्म हो जाता है, अमृत का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं होता, इसलिए वो डिफरेंस है। थैंक यू। ये देशपांडे भाऊ ने आगे, आपने जितेंद्र कुमार भाई साहब आपने जो बताया उसके ऊपर देशपांडे भाऊ बता रहे कि अमृत जो है एक बूंद से ही प्यास बुझ जाती है, इसके लिए उसका महत्व है। पानी तो आपको पीना पड़ेगा और खून से तो प्यास बुझती नहीं है। ये आगे उन्होंने उसका टेक्निकलिटीज समझा दिया है। और कोई कुछ बोल रहा था बीच में, या किसी का हैंड रेस है अभी? जय बाबा। जय बाबा, किसी का नहीं है ना? ठीक है। आगे एक छोटा सा है 4 लाइन का, वो खत्म करके आज का लेक्चर हम समापन करेंगे, क्योंकि मृदुला के इसमें कईयों को जाना होता है। पद्मावर भाऊ कुछ बोल रहे थे शायद।
अच्छा, बीच में डॉक्टर थावरे ने भी कुछ डाला था। हाँ, डॉक्टर थावरे ने ये डाला है, भले ही निष्काम भक्ति सर्वोच्च होती है, लेकिन सकाम भक्ति को भी महत्व देना होगा, क्योंकि लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि परमात्मा आगे आगे हाथ फैलाया जाए। सकाम भक्ति ही निष्काम भक्ति की ओर ले जाती है। ये डॉक्टर थावरे ने अपना ओपिनियन दिया है। राजेश धात्रिक लिखते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट लव फॉर मी शुड नॉट हैव एनी डिमांड्स और वांट्स। वेरी गुड, थैंक यू। पत्ते की बातों से कुछ स्मृतियां याद आई। जब हम मेहराबाद अमर तिथि में 10th में रहते हुए एक टाइम पास हेतु पत्ते खेलते हैं तो वॉलेंटियर मना करते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी वॉलेंटियर क्यों मना करते हैं? पत्ते, बाबा के पत्ते खेलना एक अलग बात थी, उसके माध्यम से वो अपना वैश्विक कार्य करते थे, और पत्तों में जो हारते थे तो बाबा उनको बाबा के सामने नाक रगड़ना पड़ता था। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि वो हमेशा हारने वालों की टीम में रहते थे, उनको कभी पत्ता खेलना आता भी नहीं था, और इसीलिए उनको कई बार बाबा के सामने नाक रगड़ने का मौका मिला। तो 27 नंबर का आगे एक छोटा सा लेक्चर है, उसको हम ले लेंगे। आज प्रेयर कौन करने वाला है? अच्छा, उमा देवी है क्या? उमा देवी, आपका माइक बंद है। उमा देवी प्रार्थना करेंगे आज। ठीक है, वर्षा प्रेयर करें। हाँ, एक दो, हाँ, एक दो मिनट, हाँ, एक इतना खत्म करते हैं फिर शुरू करना। ये 27 नंबर का बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है, योर गिफ्ट ऑफ ओबेडियंस। लेट योर हार्ट बी प्योर। बाबा कहते हैं आपका हृदय अंतःकरण शुद्ध रखो। डू नॉट एक्ट आउटवर्डली व्हाट यू आर नॉट इनवर्डली। जो आप असल में नहीं हो, अंदर से नहीं हो, वो दिखाने की कोशिश मत करिए। बी एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट। पूर्ण ईमानदार रहो। गॉड इज इन्फिनिट ऑनेस्टी। ईश्वर केवल अनंत ईमानदारी है। डू नॉट पोज एज बीइंग पायस। पवित्र होने का बहाना मत करिए, दिखावा मत करिए। बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर। क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। गॉड कैन नॉट बी फूल्ड। ईश्वर को आप मूर्ख नहीं बना सकते। सो व्हाई पोज एज समथिंग यू आर नॉट। क्यों तब आप जो नहीं हो वो दिखाने का क्यों दिखाना है? आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू बट द गिफ्ट ऑफ योर ओबीडियंस। बाबा कहते हैं आपसे मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, केवल आपके आज्ञाकारिता की देन या उपहार या गिफ्ट मैं आपसे चाहता हूँ। गिव मी दैट एंड यू विल फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस। आप मुझे ये आज्ञाकारिता की देन दे दो और आप अपने आप को ये जो अज्ञानता का बंधन है उसमें से फ्री करो, मुक्त करो। इतना छोटा सा है, बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। गिफ्ट ऑफ ओबीडियंस कि आप केवल जो आप नहीं है वो दिखावा मत करो। बाबा को ढोंग पसंद नहीं है। आप पवित्र नहीं है तो पवित्र है ऐसा दिखाने का कोशिश मत करो। पूर्ण ईमानदार बनो और आपकी आज्ञाकारिता की देन आप मुझे दे दो, तो आप ये जो अज्ञानता का बंधन में आप फंसे हो उसमें से आप मुक्त हो जाओगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। वर्षा जी आप तीनों प्रेयर बोलना, फिर केत की आरती करेगी। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग नहीं और रूप नहीं। तुम रूप नहीं हो, तुम और भीड़ भाव से रहित हो और तुम गुनातीत हो।
तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अपने अखंड हो, दिव्य दिव्य नेत्रों दृष्टि के के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे हो। तुम आकाश मंडल में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, उच्चों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो और परात्पर परब्रह्म परमात्मा हो भी हो। तुम परब्रह्म हो, अल्लाह हो, इलाही हो, इज़्ज़त हो, और मदद और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। प्रायश्चित्त प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हम हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, सब असत्य वचनों के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने के लिए, कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आज आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर बुद रत्न फरमातु छे लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ही मातु अयामुल शब मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर
खुदाना जात थी वाके थई बैठो मिहिर बातू तुझे मां लेख की कतनो बीने आरिफ तुझे रही याए वदत मारे भतनु होई तूफान तू हमो रही रवने सालेक बख्श जे ज्ञानई जदन के तू पर महात्मा ज्ञानी छे मुख तारे रूपातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने छे तुझ पर जान सदके साकिया पीदे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरा तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेदिए बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेदिए बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न परमातु छेलागी आशु भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की